बोला तुमने? देखो लोगो, मिनिस्टर का बेटा क्या कह रहा है, हाँ, जो पूरे देश में बेवकूफी की वजह से फेमस है ना? हाँ, चलो एक पुराना गेम खेलते हैं हम लोग। तुम 2 बार कुत्ते की तरह भौंको और ये बॉल लेके आओ। कुत्ते कैसे भौंकते हैं बताओ? वो भी नहीं आता? वो कैसे करते हैं? सुना नहीं क्या? वाह वाह। असल में वो बात नहीं है, मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चलता है। एक बार और सिखा दो ना, कुत्ता एग्जैक्टली कैसे भौंकता है। देखो जरा, इसे भौंकना भी नहीं आता। देखो देखो मुझे, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हाँ? अब सुनाई दिया मुझे। गुड बॉय, जल्दी सीख गया। गुड डॉगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे करने की? ए, अपने बड़े कजन की कोई इज्जत है भी या नहीं? ब्रदर यू, दीदी और जीजा जी तो दादी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। पहले इनका गिफ्ट देखते हैं। गार्ड्स, सबसे पहले इनके गिफ्ट्स लाओ। यारेन, तुम और लीनू दादी के लिए क्या लाए हो? पिताजी, ये जेड रूई का एक पेयर है। 2 बेकार पत्थर और सॉन्ग फैमिली की बड़ी बेटी इसे जेड रूई बुला रही है। 2 बेकार पत्थर और मिस सॉन्ग ने इसे जेड रूई बुलाया। जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे बेवकूफ बनाना क्या ओल्ड मैट्रियार्क को बच्चा समझती है? सॉन्ग जियोरेन इतनी बेसिक गलती नहीं कर सकती। कहीं ये सब उस ली नुओ का कांड तो नहीं? हद है ये तो। सोंग जेरेन, दादी के बर्थडे पर तुम ये 2 पत्थर लेके आई हो। जियोरेन, अभी चल क्या रहा है? जब मैंने गिफ्ट रजिस्टर में दिया था तब ये असली जेड रूई ही था। सफाई देना बस करो प्यारी बहन। जो लीनुओं को हीरा समझ सकती है, वो पत्थर को जेड भी समझ सकती है। लेकिन तुमने तो दादी की इज्जत ही नहीं रखी। दादी, आप ही बताइए क्या सजा होनी चाहिए? बस करो। आज दादी का बर्थडे है, माहौल खराब मत करो। दादी, जेड रूई को साइड में रखिए। मैंने आपके लिए कविता लिखी है। ये मेरा गिफ्ट है। आप हमेशा जवान रहें और लंबी उम्र पाए। अगर ये बेवकूफ कविता लिखता है तो मैं गोबर खा लूंगा। यहाँ इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे हैं। मेरे पति भी बहुत ही मशहूर पोएट है। अगर सबको तुम्हारी पोएम पसंद आ गई तो मैं खुद तुम्हारा ये बेवकूफ टैग हटा दूंगी, वादा। ड्रामा बंद करो। तुम्हें पोएट्री कब से आने लगी? द्वार पे 5 सुख खड़े हुए मुस्कुराए। आज का ये शुभ दिन में खजाना भी झुक जाए। ये 2 लाइन तो कमाल की है। बिल्कुल महान कवि जैसे यंग मास्टर। अब आगे बताइए। हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहें और दुनिया में अमर सी एक जिंदगी पाए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। सच में लॉर्ड ली का बेटा लगता है बेवकूफ वाली बात अफवाह थी। यंग मास्टर ली तो टैलेंट से भरा हुआ है। क्या ये इतने सालों से एक्टिंग कर रहा था? मेरा दामाद बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल, ली शुआजिंग का बेटा बेवकूफ कैसे हो सकता है? ये चीटिंग है। जरूर ली शुआनजिंग ने इसे पहले से सिखाया होगा। तुमने कहा था पोएम अभी बनाओगे। यहाँ की किसी चीज को यूज करके पोएम बनाओ तो मैं मान लूंगी। हाँ, सिर्फ और सिर्फ सीन यूज करना ही नहीं है ना? इसका कोई टाइम लिमिट भी होगी। एक अगरबत्ती जलने का टाइम। लीनू अगर नहीं कर पाई तो हम सब समझेंगे कि उसका पोएम फेक और बकवास है। तैयार हो जाओ तुम, समझे? सीन की हर चीज यूज करके पोएम बनाना, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। बड़े बड़े लिटरल मास्टर्स भी नहीं कर पाएंगे। यंग मास्टर की बात तो छोड़ो, अगरबत्ती का टाइम बहुत ज्यादा है। मैं तो 7 कदम में कर दूंगा। ध्यान से सुनो। हाँ। ओल्ड मैट्रियार्क सॉन्ग इंसान नहीं है। क्या बोला तुमने? लीनू, बकवास मत करो। वो तो स्वर्ग से उतरी हुई क्वीन मदर है। वाह। और उनके बच्चे पोते सब चोर हैं। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हारी रुई नहीं चुराई। मुझे चोर बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अमर फल चुरा के आपको देने वाले ये लोग। क्या लाइन बोली, अमर फल चुरा के अपनों को देने वाली है। अगर ये सच में अमर फल चुरा सके तो हमारा सॉन्ग फैमिली का नाम रोशन हो जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया। दामाद जी, ये कविता मौके पे बिल्कुल फिट बैठती है। मैं तुम्हारी कविता से बहुत खुश हूँ। आज हमारी सॉन्ग फैमिली के लिए दुगनी खुशी का दिन है। चलो सब लोग जम के पियो इस बात पे। दादी,
दुगनी खुशी की क्या बात है? एक मेरी बर्थडे की खुशी है और दूसरी खुशी है तुम्हारी दीदी को इतना अच्छा पति मिला, इसीलिए आज यहाँ दुगनी खुशी है। धत तेरी, बचपन से हर चीज में मुझसे आगे रही। सोचा था पति बेवकूफ है, पर वो भी टैलेंटेड निकला। किस्मत ही खराब है। ओल्ड मैट्रियार्क को डबल खुशी की बधाई। मेरा सजेशन है यंग मास्टर ली और मिस जियारान एक स्पेशल ड्रिंक पिए, क्रॉस कप टोस्ट वाला। सही कहा तुमने, सही कहा। पियो। सब लोग हम भी चेस करते हैं। हाँ हाँ, चीयर्स चीयर्स। हाँ, ये क्या हुआ? देखिए जरूर उनको, ये क्या हुआ? चलिए देखते हैं, चलिए। हाँ। जल्दी जाके राजवैद्य को बुलाओ। जरूरत नहीं, इनकी सांस रुक चुकी है। सिम्टम्स देख के लग रहा है जहर से ही मौत हुई है। शराब में जहर है? ये कैसे हो गया? ओल्ड मैडम सॉन्ग, हम तो अच्छे इरादे से यहाँ आए थे, फिर शराब में जहर डालकर हमें मारने की कोशिश क्यों? दादी, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? आखिर शराब में जहर कहाँ से आया? सब शांत हो जाओ। अब याद आया, ऑफिशियल जिंग का एक आदमी तुमसे पंगा ले बैठा था। हे तुम, ऑफिशियल जिंग को तुम जहर देकर सबको तुम खत्म करना चाहते हो। होश में आओ, तुम्हें जहर नहीं दिया गया। इतना ओवरथिंक मत करो, खुद ही डर रहे हो। आई ऑफ जजमेंट एक्टिवेट करो। नाउ वेयर टू हाइड? लाइफ स्पैन डिडक्ट हुआ, 1 दिन कम। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 3 दिन। तुम ठीक हो? ये नोवेयर टू हाइड स्किल कमाल की है, पर लाइफ स्पैन बहुत जाती है। हम सब ने एक ही शराब पी थी, फिर सिर्फ जियांग टियांग सिंह जहर से कैसे मरे? इसका मतलब एक ही हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम केस सॉल्व कर सकते हो? अगर आपने ये केस सॉल्व किया तो आपको जीजाजी मान लूंगी। जियांग टियांग सिंह चंगयांग का सबसे अमीर आदमी था और उसकी मौत सॉन्ग मैनर में हुई है। अगर सच सामने नहीं आया तो हम सब फंस जाएंगे। दामाद जी, कोई रास्ता है? सॉन्ग फैमिली का नाम साफ करना होगा। यहाँ एक जान गई है और सॉन्ग मैनर की इज्जत दांव पर है। प्यारे दामाद जी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। दादी, फादर इन लॉ, फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर सच्चाई बाहर निकालूंगा। जियांग टियांग सिंह की लाश को चेंगियन कंट्री यमन में ले चलो। मेरी बीवी, मेरे साथ चलो। कल कंट्री यमन कॉरोनर ने पहले ही रिपोर्ट दे दी थी। क्राइम सीन में किसी स्ट्रगल या फाइट का कोई निशान नहीं, और जो सुसाइड नोट मिला उससे लगता है वो सच में आपसे डर गई थी यंग मास्टर। फांसी लगाने से पहले वो क्या किसी से मिली थी? दुकान के मेट के बयान के हिसाब से फांसी लगाने से पहले सिर्फ जियांग टियांग सिंह उसके कमरे में गया था। लगभग 15 मिनट अंदर था। उसके बाद उसके आदमी ने बोला सोना चाहती है, डिस्टर्ब कोई ना करे। आज सुबह मेट ने दरवाजा खोला तो उसको लटका हुआ पाया। यंग मास्टर, क्या आपको जियांग टियांग सिंह पर शक है? सर देखिए, सच में जहर है। पता चल सकता है कौन सा जहर है? उसके लिए टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा। सर, आपके ऑर्डर के मुताबिक जियांग टियांग सिंह जिन लोगों से मिला था वो सबको ले आए हैं। मियाविन पवेलियन जियांग टियांग सिंह की प्रॉपर्टी थी और ये उसके लिए काम करती थी। मरने से पहले शॉपकीपर सिर्फ जियांग टियांग सिंह से मिली थी। मुझे अभी तक उसको पूछताछ करने का मौका नहीं मिला। और सॉन्ग मैनर बैंक्वेट में 1 कप शराब पीते ही वो जहर से मर गया। अगर उस कप में जहर नहीं था तो इसका मतलब जियांग टियांग सिंह को सॉन्ग मैनर जाने से पहले ही जहर दिया गया था। पर ऐसा कौन सा इंसान इतनी परफेक्टली पॉइजन का टाइमिंग कंट्रोल कर सकता है? इफेक्ट आते ही इंस्टेंट मौत, और उससे पहले वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। क्या ऐसा भी कोई होता है क्या दुनिया में? मेरी जान, अगर दूसरे एंगल से सोचो तो सब इजी लगेगा। क्या पता जहर नॉर्मली काम ही ना करता हो, पर अगर शराब से मिक्स हो जाए तो डेडली पॉइजन बन जाता है। तो इसीलिए तुमने उन सब लोगों को पकड़कर बुलाया जो कि बैंकेट से पहले उससे मिले थे। और जैसे एक्सपेक्ट किया था, किलर उन्हीं लोगों में छुपा है। उसे पता था जियांग टियांग सिंह सॉन्ग मैनर में शराब पिएगा, इसलिए पहले ही जहर दे दिया। चलो अब ऑफिशियल ट्रायल शुरू करते हैं। ऑफिसर जिंग को किसी ने जहर दे के मारना चाहते थे। नहीं पता ऐसा कौन कर सकता है? देखो जरा। सीधा सीधा कमजोर को दबाना और ताकतवर से डरना। मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। इनको देखो, मुझे बिना वजह पकड़ लिया और मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। चलो सब चुप रहो। माय लॉर्ड,
मेरे मास्टर की मौत का मुझे इंसाफ चाहिए, मदद कीजिए। यंग मास्टर, नहीं नहीं नहीं, पहले आप बैठिए। आप बैठिए पहले। अरे नहीं, आप ही। तो तुम्हारा नाम क्या है? उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? और पता है वो क्यों मर गया? सच सच बताओ। माय लॉर्ड, मैं हूँ झांग शाओयुन। मैं मास्टर की कॉन्क्यूबिन हूँ। कल मेरे मास्टर को पता चला कि पैविलियन में एक क्रिमिनल छुपा हुआ है और उन्होंने लौट के बेटे को लगभग चाकू मार दिया था। वो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे और टेंशन में थे। बाद में जब शॉपकीपर ने सुसाइड किया, मेरे मास्टर को चैन नहीं मिल रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, ग्रैंड कोर्ट को नाराज करना कम से कम घर बर्बाद करेगा और बुरा हुआ तो खानदान खत्म हो जाएगा। क्या ज़ेंग टियांगजिंग सच में ऐसा कहा था? जी, मास्टर ने कहा कि ली सॉन्ग फैमिली का दामाद है। वो ओल्ड मैडम के बर्थडे पे माफी मांगना चाहते थे, पर किसे पता था कि लॉर्ड ली, उनका बेटा, इतना बेरहम निकलेगा कि हमें बर्बाद कर दे। उन्होंने सबके सामने मास्टर को जहर दिया। ओल्ड मैडम के बर्थडे बैंक्वेट में पैविलियन में क्रिमिनल छुपा हुआ था, पर मेरे मास्टर को उस बारे में पता नहीं था। इसीलिए मुझे मास्टर की मौत का इंसाफ चाहिए। कोर्ट में नाटक हो रहा है। देखो, ली सोंगजिंग पूरे कोर्ट को कंट्रोल करता है। ये निर्दोषियों को भी सजा देगा। ऑफिशियल ज़ेंग की मौत भी इंसाफ थी। कंट्री मजिस्ट्रेट ने असली किलर के पकड़ने के बजाय हमें पकड़ लिया। क्या आप ली शुआंगजिन से डरते हैं और उसके खिलाफ न जाते हुए हमें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? हमें अभी छोड़ो, असली खूनी को पकड़ो। सिर्फ 3 दिन की जिंदगी बची है, एक और रिस्क लेता हूँ। Eye of judgment. Now where to hide? लाइफ स्पैन कम हुआ, 1 दिन और। यंग मास्टर, ज़ंग ज़ाओयुन, तुम कह रही हो कि ज़ेंग टियांगजिंग को सॉन्ग फैमिली के बर्थडे बैंक्वेट में ग्रैंड कोर्ट के मिनिस्टर के बेटे ने इसलिए जहर दिया क्योंकि उसने उसे नाराज कर दिया था? मुझे नहीं पता। मैं ही हूँ वो आदमी जिसे तुम शिया डायनेस्टी का सबसे बड़ा विलेन, ग्रैंड कोर्ट ऑफ रिविजन के मिनिस्टर का बेटा ली नुओ हूँ। माय लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए। पहले इन सबको यहाँ सस्पेक्ट के तौर पर लाया गया था। अभी हालत उल्टे हो गए और इल्जाम मुझ पर आ गया है। ये कहानी तो यंग मास्टर ने सही बताया है। भले ही ज़ियांग टियांगजिंग को ज़ोंग मैनर में जहर दिया गया हो, पर मेरी एनालिसिस के मुताबिक वो बैंक्वेट जाने से पहले ही जहर उसके अंदर था। किलर को पता था कि वो सॉन्ग मैनर में शराब पिएगा, इसलिए उसने खास तरह का लेटेंट पॉइजन उस पर यूज किया जो अल्कोहल कांटेक्ट पर काम करती है। पॉइजन की नेचर को देखते हुए जहर देने वाला कोई उसके बहुत ही करीब था। कल दोपहर और रात के सुबह के बीच मैं ऑलरेडी सस्पेक्ट को नैरो डाउन कर चुका हूँ। मैं सबका साथ चाहता हूँ। पूछताछ के लिए सेल्स में सब इंतजार करे। हमें क्यों सेल्स में डाल रहे हो? ये नाइंसाफी है। बिल्कुल, चाहे तुम मिनिस्टर के बेटे हो सकते हो, पर ऐसा नहीं कर सकते। मैं विरोध करता हूँ। मैं भी। मैं ये सब तुम्हारा नाम साफ करने के लिए कर रहा हूँ, साथ ही में सबको क्रिमिनल का सच्चा चेहरा दिखाने के लिए और अपना और सॉन्ग फैमिली का नाम साफ करने के लिए। 1 घंटे के अंदर सच सबके सामने होगा। सब लोग कोऑपरेशन कीजिए। याद रहे, सबको अलग सेल्स में रखो। इन्हें ले जाओ। हम ट्रायल नहीं कंडक्ट करने वाले थे, हम यहाँ क्यों हैं? इतने सारे लोगों को लॉक करना, अगर ये ज्यादा लंबा चले तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। यंग मास्टर, क्या आप वाकई 1 घंटे के अंदर? फिक्र मत करो, कल्प्रिट कौन है मैं जानता हूँ। अब सवाल ये है कि उससे कन्फेस कैसे करवाया जाए। माय लॉर्ड, ली गोंगजी ने पता लगा लिया है। उसके आदमी का नाम चूजी है। वो नया अमीर व्यापारी हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए आया है। चूजी? अब मुझे सब समझ आ गया। जाओ, झंग ज़ाओयुन को ले आओ। झंग ज़ाओयुन, तुमसे पूछताछ करनी है। चलो। यारे कोई, हमें कुछ नहीं होगा। ज़ाओयुन, जो कन्फेस करेगा उसके लिए लीनियंसी और जो विरोध करेगा उसके लिए सजा। झंग ज़ाओयुन, तुम्हें क्या कुछ कन्फेस करना है? तुम असल में एक कातिल हो। मेरे पिता ग्रैंड कोर्ट के मिनिस्टर थे, इसीलिए मास्टर को मार दिया। स्वीकार तो तुम्हें करना चाहिए। अब भी आकर दिखा रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इसका मतलब मेरे पास सबूत है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है।
मेरे प्यारे कुई, तुम्हें कैसे